हेलो एवरीवन, ये फिजिक्स 365 का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में यहाँ आपका स्वागत है। ये हमारा व्हाट्सअप चैनल लिंक है जिस पर हम एवरी डे क्लास नोट्स शेयर करते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, जो भी हमारे वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड होते हैं एवरी डे, उनके लिंक एवरी डे शेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे सॉल्व और अनसॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एजुकेशनल न्यूज यहाँ पे रेगुलर शेयर की जाती है। रेगुलर हमारे साथ बने रहे व्हाट्सअप चैनल के ऊपर। कॉन्टैक्ट नंबर है 9694610364 और ऑफिशियल एड्रेस है ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए BSNL ऑफिस के पास, मांझी का अत्ता मंडो रोड, पावटा सर्कल के पास, जोधपुर। ये यूट्यूब चैनल है फिजिक्स 365 जिस पर कंटिन्यू एजुकेशनल कंटेंट अपलोड किए जाते हैं साइंस रिलेटेड। एक संडे 365 नाम से हमारा स्पीड कोर्स चल रहा है जिसमें हम एवरी संडे एक चैप्टर लेते हैं और उसका पूरा का पूरा रिवीजन करते हैं विद सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन और डेरिवेशन। कंप्लीट चैप्टर रिवाइज किया जाता है विद न्यूमेरिकल। इसमें वो स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने चैप्टर एक बार कर चुके हैं और उनमें कोई न कोई कन्फ्यूजन है, कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है, याद करते हैं तो याद नहीं होता है, डेरिवेशन सॉल्व करने में दिक्कत आती है, किसी भी टाइप की कोई समस्या होती है, एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करके इसका टेस्ट लिया जाता है। ठीक है। आज हम कर रहे हैं एक क्लास 11 से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो द्रव्यमान केंद्र से संबंधित है। देखो क्या कह रहा है। टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m एंड 5m, दो वस्तुएं हैं जिसका एक का द्रव्यमान m है और दूसरे का द्रव्यमान हमारे पास क्या है, 5m है। एक का द्रव्यमान m है और दूसरे का 5m है। m1 इज इक्वल टू m दिया हुआ है और m2 इज इक्वल टू 5m दिया हुआ है। ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो रेडियस सपोज r है और इसकी जो रेडियस है वो 2r है, त्रिज्या कम ज़्यादा है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। रिली R and 2R respectively are released in free space with an initial separation 12R। मतलब इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें 12R दी हुई है। कितनी दी हुई है? ये जो सेंटर है उनके बीच की डिस्टेंस हमें 12R दी हुई है, 12R दी हुई है। इफ़ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, कि मतलब उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को बराबर बल लगाकर एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। सही है, क्योंकि ये फोर्स जो होता है इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट, बराबर और विपरीत होता है। तो कहने का मतलब इसके ऊपर बल लगेगा इधर की साइड, मान लो F1 है, वो होगा M1A1 और इधर की साइड फोर्स लगेगा वो होगा F2, वो होगा M2A2। ये बल दोनों क्या रहेंगे, बिल्कुल बराबर रहेंगे, लेकिन दिशा इनकी क्या रहेगी, विपरीत रहेगी। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी जस्ट बिफोर द कॉलिजन, ये कह रहा है टक्कर से पहले छोटा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी तय करेगा। सपोज हम ये मान के चलते हैं कि टक्कर इस पॉइंट पे होती है, ऐसा मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हम सेंटर से सेंटर, ये टक्कर जब होगी तो आप लोग ध्यान दो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक ट्रेवल करेगा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक करेगा। तो ये R है और ये 2R है। टक्कर जो होती है वो सरफेस के बीच में होती है, सतह के बीच में होती है, सेंटर के बीच में नहीं होती है। तो जब ये टकराएंगे तब भी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, 3R रहेगी। ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, 3R रहेगी। यानी कि इन दोनों को मिलके कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 9R ट्रेवल करना है ना। 9R ही तो तय करना है, 3 तो टकराने के बाद में भी है। ठीक है। तो अभी क्या देखते हैं हम कि ये जो सतह है यहाँ से ये कितना आगे आएगी। सपोज x1 इज इक्वल टू x आ गई, ठीक है, और यहाँ तक ये वाली सतह जो है वो कितना आगे आएगी, वो 9 माइनस x आएगी, x2 बराबर। क्या ये ठीक है क्या, 9 माइनस x आएगी। सही है क्या। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि ये इसके ऊपर बल लग रहा है, ये आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो गुरुत्व त्वरण के
इस पर कोई न कोई त्वरण कार्य करेगा बल के अनुसार। तो हम करते हैं गति के द्वितीय समीकरण से। ठीक है, नियम और समीकरण में थोड़ा सा ध्यान रखना है। नियम तो हो जाएगा संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, और F बराबर m में। चलो देखते हैं, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जब गतिशील हुए थे उसे जस्ट पहले तो वेलोसिटी इनकी जीरो थी, वेग जीरो था, u इक्वल टू क्या था, जीरो। तो S इक्वल टू रह गया जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है क्या? तो A के लिए वस्तु नाम दे देते हम, इसका A नाम दे देते और इसका B नाम दे देते। बोलो A के लिए क्या रहा? A के लिए x1 है डिस्टेंस, है ना, या तो डायरेक्ट ही x लिख दो और x2 की जगह 9 माइनस एक्स लिख दो। तो x बराबर ये हो गया हमारे पास, बोलो क्या, 1/2 a1 टी स्क्वायर। और b के लिए x2 बराबर 1/2 a2 का t का स्क्वायर। टाइम सेम रहेगा क्योंकि टकराई तो एक साथ थी ना, रवाना भी एक साथ हुई, तो टाइम क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। अब इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 मान सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 1 और 2। तो समीकरण बोलो 2 में 1 का भाग देने पर, 2 में 1 का भाग दो। अगर 2 में 1 का भाग देंगे तो क्या होगा, x2 अपॉन x1 इक्वल टू हाफ a2 टी स्क्वायर और अपॉन हाफ a1 टी स्क्वायर। हाफ से हाफ कट गया, इससे ये कट गया, x2 अपॉन x1 क्या आया, a2 अपॉन a1। इक्वेशन नंबर 3 सही है। अब हम क्या काम करें, बल लग रहा है दोनों पे। अभी देखो हमने देखा तो बल दोनों पे बराबर और विपरीत दिशा में लग रहा है। तो हम बलों को बराबर करें, बलों को क्या करें, बल बोलो F1 इज इक्वल टू m1a1 और F2 इज इक्वल टू क्या है, बल बराबर होता है, बल बराबर और विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा से कोई मतलब नहीं हमें। तो हम निकालते हैं F1 इज इक्वल टू F2 और इसको हम कर देते हैं m1a1 बराबर m2a2। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, a2 अपॉन a1। तो हम यहाँ से a2 अपॉन a1 निकाल सकते हैं क्या? तो m1 m2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सही है भाई, a1 इसके नीचे आ गया तो m2 इसके नीचे आ गया। तो a2 अपॉन a1 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, वो क्या आ जाएगी, x2 अपॉन x1 इक्वल टू क्या रहेगा, m1 अपॉन m2। अब सबके मान रख दो। अब देखो इधर x1 x के बराबर है, x2 9 माइनस एक्स है, m1 m है और m2 कितना है, 5m है। सही है, तो ये चीज़ें यहाँ रख दी। तो ये हो गया हमारे पास, बोलो 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर m अपॉन 5m। m से m कट गया, ये 5 है, ये 5 है। तो वज्र गुणा कर दिया, 9 माइनस एक्स इंटू 5 बराबर x। तो 45 माइनस 5x बराबर x। तो ये आ जाएगा, 5 इधर आके 6x हो जाएगा, है ना, और नीचे क्या रह जाएगा, ये 45। तो हम काम करें तो 6x इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, 45। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 45/6। तो 7 इंटू 6 42 होता है, पीछे 3 बचे, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 30 होता है, 5। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 7.5 आर डिस्टेंस। क्यों, डिस्टेंस आर में दी हुई है, इसलिए हम 12 आर है, इसलिए हम 12 आर लिखते हैं। ठीक है, तो इसका
फाइनल आंसर रहेगा हमारे पास 7.5 आवर। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।